ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। समेकित छात्रवृत्ति योजना 22-23 पूरा करने की आदेश। प्रोफाइल अपडेशन और छात्रवृत्ति स्वीकृति की अंतिम तिथि हो गई है निर्धारित। जिले के समस्त अशासकीय और शासकीय स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं ये आदेश क्या है और किस तरह से किस किस तिथियों में कौन सा काम हमें पूरा करना है। जब तक हम तैयारी करते हैं, पत्र दिखाने की आपसे अनुरोध है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ये आदेश आया है 16 अगस्त को और पत्र क्रमांक है 169 और संबोधित किया गया है समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश को, समस्त सीईओ जिला पंचायत मध्य प्रदेश को, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति और समस्त डीपीसी। और इसका विषय है समेकित छात्रवृत्ति योजना 22-23 अंतर्गत शासकीय अशासकीय संस्थाओं का कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का 100% प्रवेश उपरांत प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति करने विषयक। पत्र में कहा गया है कि समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 6 विभागों की 27 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 22-23 से महिला बाल विकास द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन भी शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। सत्र 22-23 से शासकीय अशासकीय संस्थाओं का कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का शिक्षा पोर्टल पर 100% प्रवेश उपरांत प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति निम्न अनुसार कार्रवाई की जाना है। और इसमें कुछ बिंदु दिए हैं, आप वो भी ध्यान से सुन लीजिए। पहला निर्देश कुछ इस तरह से है कि विद्यार्थियों का शाला में नामांकन, यानी जिसको हम मैपिंग बोलते हैं, शिक्षा पोर्टल पर सत्र प्रारंभ होने से ही सभी शासकीय अशासकीय संस्थाओं का कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का शालावार एवं विद्यार्थीवार नामांकन कार्य प्रचलन में है। गत वर्ष नामांकित 1.40 यानी 1.40 करोड़ विद्यार्थियों की तुलना में अद्यतन 1.28 करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन शिक्षा पोर्टल पर किया गया है। शिक्षा पोर्टल पर 100% विद्यार्थियों का नामांकन की कार्रवाई दिनांक 20 अगस्त 22 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी जिन शालाओं के बच्चों की मैपिंग रह गई है उनको हमें 20 अगस्त तक पूरा करना है। बिंदु क्रमांक 2 कुछ इस तरह से है कि विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन, और इसमें जो निर्देश हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नामांकन उपरांत समस्त विद्यार्थियों का प्रोफाइल दर्ज अपडेट किया जाना अनिवार्य है। प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के आधार पर ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आदि अन्य योजनाओं की पात्रता सुनिश्चित होती है। प्रोफाइल अपडेशन के आधार पर छात्रवृत्ति की गणना स्वतः सिस्टम द्वारा की जाती है, जिसे विभाग द्वारा जारी की गई विवरणी के अनुसार परीक्षण कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो प्रोफाइल लॉक करने के पूर्व प्रोफाइल को एडिट करने की सुविधा सभी ऑपरेटर एवं शिक्षकों की आईडी पर उपलब्ध है। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के उपरांत ही प्रोफाइल लॉक किया जाए, यानी प्रोफाइल के आधार पर ही छात्रवृत्ति जारी होती है। अतः जब भी प्रोफाइल अपडेशन आप करें, ध्यान से करें, कुछ सावधानियां रखें और उसके बाद इसको लॉक करें। बिंदु क्रमांक 3 कुछ इस तरह से है कि विद्यार्थी छात्रवृत्ति स्वीकृति। संबंधित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में किए गए संशोधन, परिवर्तन, विलोपन को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 22-23 में समेकित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दरों को संकलित कर समेकित छात्रवृत्ति विवरणी का परिशिष्ट 1 अनुसार जारी की गई है। वर्ष 22-23 से महिला बाल विकास द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन वर्ष 22-23 से शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, जिसे विवरणिका पर अंकित किया गया है। बिंदु क्रमांक 4 कुछ इस तरह से है कि प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति। इस वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्रवाई 2 चरणों में की जाएगी और 2 चरण क्या होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। 4.1 पहला बिंदु इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन शिक्षा पोर्टल पर दिनांक 16 अगस्त 22 से प्रारंभ होगा। अतः कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेशन
शासकीय अशासकीय शालाओं द्वारा दिनांक 5/8/22 तक एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक 10/9/22 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रोफाइल अपडेशन में मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि की सूक्ष्मता की जांच कर प्रविष्टि की जाए। बिंदु क्रमांक 1 में जो तिथियां दी हैं वो आप एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रोफाइल अपडेशन शासकीय और अशासकीय शालाओं द्वारा 5/9 तक पूरा करना है और डीडीओ यानी संकुल प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति 10/9 तक पूरी करना है। बिंदु क्रमांक 4.2 कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी का आधार ई-केवाईसी अनिवार्य है। वर्ष 22-23 से उपरोक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति की सुविधा शिक्षा पोर्टल पर संभवतः 1 सितंबर 22 से उपलब्ध कराई जा सकेगी। अतः विद्यार्थियों की आधार केवाईसी हेतु आवश्यक व्यवस्था करने हेतु आवश्यक तैयारी करके रखें एवं मोबाइल नंबर की जानकारी उक्त तिथि के पूर्व संकलित कर तैयार रखें, जिससे प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ होते ही उक्त अनुसार जानकारी प्रोफाइल में अविलंब प्रविष्ट की जा सके। विद्यार्थियों की आधार ई-केवाईसी हेतु प्रक्रिया पृथक से जारी की जाएगी। इसको हम संक्षिप्त में बता दें कि 9 से 12 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति का भुगतान उनके जो आधार कार्ड में अकाउंट लिंक है उस पर किया जाएगा और ई-केवाईसी की सुविधा पोर्टल पर 1 सितंबर से उपलब्ध होगी। तब तक विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर संकलित करके अपने पास रखें ताकि जैसे ही सुविधा शुरू हो उसकी प्रविष्टि की जा सके। अंत में लिखा हुआ है कि समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कार्य प्रगति की प्रतिदिन जिला एवं विकासखंड वार समीक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संकुलवार समीक्षा करें तथा कार्य में पिछड़ने वाले जिले संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन निर्देश प्रदान कर समय सीमा में छात्रवृत्ति स्वीकृति का कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। और ये पत्र आया है आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से। उम्मीद है आप इस समस्त जानकारी को समझ गए होंगे। कार्य महत्वपूर्ण है, अतः कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से कर लें। अगर कोई बिंदु छूट गया है तो पत्र को एक बार फिर से सुन लें, देख लें और पत्र को आप चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेशन में क्या क्या सावधानियां रखना है अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।